और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, जहां गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन के मार गिराने का लाइव वीडियो सामने आ चुका है। तो चाहे एक के बाद एक पंजाब हो, राजस्थान हो, जम्मू हो, यहां पर भी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने का लाइव वीडियो अब गुजरात के कच्छ से सामने आया है। गुजरात के कच्छ में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने का काम किया गया है। ये लाइव वीडियो है आपके सामने। आतंक का ये जो खेल पाकिस्तान की ओर से खेला जा रहा है, अब उस खेल का धीरे धीरे अंत भी करने का अब समय आ गया, क्योंकि ये जो आतंकवाद की जो फसल खूब लहलहाती हुई नजर आती है पाकिस्तान में, और जो उनको ठिकाने के लिए यहाँ पर ऐसी सुरक्षा वहां पर दी जाती है, इसे मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। दो तस्वीरें हैं आपके सामने। फिलहाल पहली तस्वीर जो है वो कच्छ की तस्वीर है, जो कि गुजरात के कच्छ से सामने आई है। पाकिस्तानी ड्रोन को यहाँ पर भी मार गिराने का काम किया गया है। दूसरी तस्वीर अमृतसर की आपको दिखा रहे। पंजाब में भी इसी तरीके से नापाक कोशिश पाकिस्तान की ओर से की गई और अमृतसर में भी ड्रोन को मार गिराने का काम किया गया है। तो एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक एक तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को कैसे और किस भाषा में दिया जा रहा है। देवानंद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। देवानंद जी, चूंकि देखिए अभी तक जम्मू, पंजाब, राजस्थान में हमने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया था, लेकिन अब गुजरात के कच्छ से भी वीडियो सामने आया है, जहां पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने का काम किया गया है। चाहे वो L-70 हो, Zu 23mm हो, इसके अलावा S-400 की बात कर ले, भारत की ये जितनी भी शक्तियां हैं, आकाश मिसाइल की हम बात कर ले, ये सभी शक्तियां पूरे तरीके से अपने दुश्मन से निपटने के लिए तैयार है और मुंह तोड़ जवाब दे रही है। दुश्मन कहीं से टिक ही नहीं पा रहा है। देखिए, भारत के जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस का सवाल है और हमारी सेना का, एक बात तो उनको हम पूरे देशवासियों को सल्यूट करना पड़ेगा कि पिछले 3 दिन के अंदर इतनी मिसाइल, इतने ड्रोन भारत की तरफ पाकिस्तान द्वारा भेजे गए और आज सुबह तो बैलिस्टिक मिसाइल भेजी गई। उन सबको बिल्कुल एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया। उनको देश को नुकसान नहीं करने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अब पब्लिक डोमेन में जो धीरे धीरे आ रहा है कि नाउ पूरा अपना LOC से लेते हुए अब गुजरात तक इन्होंने पाकिस्तान के जो एयरफील्ड से, जहां पर भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की है और उनको नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान भी उसी तरीके से अभी बाज तो आ नहीं रहा है। और जो अभी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उसके ड्रोन अभी अभी गुजरात और नीचे दक्षिण में देखे गए हैं, तो बिल्कुल बात सही है। और मैं बस यही समझता हूं कि अब पाकिस्तान जिस प्रकार से उसने अपने सारे कार्ड्स को ओपन कर दिया, अब उसके पास कुछ बचा नहीं है। यही मैं 2 बात बताना चाहूंगा। देखिए, युद्ध लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपके एक तो सेना चाहिए जो एकजुट हो। उनकी सेना में दरार पड़ चुकी है। सेना एक नहीं है, 3-4 गुट बन चुके हैं। दूसरा, देश का एकजुट होना। और वहां की सरकार को तो काफी हद तक सेना ही कंट्रोल करती है। अगर वहां की सरकार सेना की बात को अगर ना माने तो वहां पर तख्ता पलट हो जाता है तुरंत में। उनकी सरकार में भी एक तो इमरान खान की सरकार है। सरकार मतलब उसके लॉयलिस्ट है। दूसरे बलूचिस्तान के लॉयलिस्ट हैं और तीसरे जो पंजाबी सरकार है वो लॉयलिस्ट है, आतंकियों की सरकार। अब वो भी टूटी फूटी है। उसके बाद आइए उनके जो स्ट्राइक भारत सरकार ने सबसे पहले डिप्लोमेटिक, फिर वाटर, फिर पीपल टू पीपल स्ट्राइक, इतनी स्ट्राइक कर दी कि पाकिस्तान अंदर से बिल्कुल पाकिस्तान के नागरिक अब हफरा तफरी में है। और ऊपर से जो आतंकिस्तान का जो हमने एक्सपोज किया भारत ने, जब उनके आतंकी ठिकानों पे हमने हमला किया, उसके उपरांत वो खुद ही गलती कर बैठे कि आकर के उन आतंकियों के जनाजे में सेना जाती है। और जो अभी क्या है कि जो इकोनॉमिक हालत है पाकिस्तान सेना की, अब जैसा आंकड़े बताते हैं उनके पास 4 या 5 दिन से ज्यादा लड़ने की जो बिल्कुल। और चूंकि देखिए 2 दिन की कार्रवाई यहाँ पर की गई होगी, ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई लगातार जारी है और तीसरे दिन ही उनको जरूरत पड़ गई है फंड की। वहां पर लोग दाने दाने के लिए मोहताज हैं, एक एक रोटी के लिए लोग वहां पर मोहताज हो चुके हैं। लेकिन वहां के आतंकियों को इतनी ज्यादा सरकारी व्यवस्थाएं वहां पर दी जाती है कि सेना भी उनके आगे फेल है। नहीं, सेना ही आतंकी है। प्लीज अंडरस्टैंड,
बिल्कुल। वो जो मदरसों में जो भारत विरोधी मानसिकता जो वो लेके चलते थे और वहीं से निकल करके सेना बनती है, प्लीज। बिल्कुल। वो जिहादी, वो आतंकी और सेना बिल्कुल एक है। आज तक दुनिया और देश को बेवकूफ बनाते रहे, और जब से ही हमारी मौजूदा सरकार है, मोदी जी का जो नेतृत्व देश को मिला है, उसके बाद वो सारी चीजें जो ही मोदी जी ने बोला कि जीरो टॉलरेंस फॉर टेरर और 370 हटाया, वो उनका जो पूरा जो जो इकोसिस्टम था वो टूट गया है। और इकोसिस्टम इस हद तक टूट गया कि आज अगर पाकिस्तान, देखिए मिसाइल क्यों फायर कर रहा है, क्यों वो ड्रोन चला रहा है, वो सस्ते साधन है, ड्रोन सस्ते आते हैं। बिल्कुल। अगर आज के दिन वो अपने टैंक्स को लेकर के, पहली बात तो उसके पास है भी नहीं ज्यादा, वो आधे तो खराब पड़े हैं, आधों के पास चलने की हालत नहीं है। एयरफोर्स के पायलट्स ने मना कर दिया कि हम नहीं उड़ाएंगे, उनके सेना के अधिकारी वो रिटायरमेंट मांग रहे हैं। तो स्थिति बड़ी नाजुक है। पर सबसे बड़ी बात है, अगर ये 2-3 दिन अगर मान लो पाकिस्तान सेना को मोबिलाइज करता है, तो उनके पास तेल के पैसे नहीं, मैं आपको आज बताऊं। और आईएमएफ ने जो कल 9 तारीख को उनकी मीटिंग होनी थी, उनका मुझे कोई आधिकारिक ज्ञान नहीं है, पर क्योंकि भारत से उलझते हुए जब पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है, और एक दो देश जो पाकिस्तान की मदद अपने कारणों से कर बिल्कुल। रहे हैं, तुर्की तो और वो भी अजरबैजान काम ये खत्म। ऐसे देश हैं जो कि खुलकर पाकिस्तान का समर्थन तो कर ही रहे हैं। और कल देखिए, जब विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें साफ तौर पर बताया गया कि ये जो ड्रोन्स यहाँ पर भेजे गए हैं वो तुर्की के थे, लौटेंगे आपके पास